बेटा ध्यान देंगे यहाँ पे बेटा दो तरीके हैं करने का। बेटा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन दी, ये आपको याद करनी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, सुनना भाई सब लोग। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ये वाला एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट, जो भी यहाँ पे सेट गिवन होगा, सेट क्या गिवन है यहाँ पे, लकीली सेट का नाम भी क्या है, आर है। बेटा ये दो तरह के आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, दो तरह के आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, एक रिलेशन आ रहे हैं और सेट ए की जगह उसका जो नाम है वो भी क्या है, आ रही है। देखो से बोल्ड, उसे इन्होंने जानबूझ की बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों आर दो तरह के हैं। ओके, तो बेटा करने का तरीका क्या होता है, हम ना, मैंने आपको पहले बोला था हम ये एज्यूम करेंगे, ठीक है, ये आपको एज्यूम करना है और आपको ये प्रूफ करना है कि वेदर दिस बिलोंग्स टू आर और नॉट, मतलब ये चेक करना है कि वेदर दिस इज ट्रू और ये डेफिनेशन दी बेटा कि अगर ए कॉमा ए रिलेशन आर में बिलोंग करेगा फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी सेट यहाँ पे है जनरली ये होता है यहाँ पे क्या, कैपिटल आर, ठीक है। तो बेटा करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे लिखोगे लेट कर लोगे, लेट ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट है, सेट ए होता था बट यहाँ पे इन्होंने जानबूझ की सेट आर लिखा हुआ है, और देखो इन दो आर लिखे हुए इन्होंने, एक बोल्ड आर है और एक छोटा आर है, मैंने भी बोल्ड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना ए कॉमा ए जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर डाल देना है। कहां डाल दोगे बेटा पता है, इसमें डाल दोगे, ए की जगह ए, बी की जगह ए, दिख रहा है भाई, डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या हुआ, ए कॉमा ए, ठीक है, सेमीकोलन ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, क्या ए हमेशा ए स्क्वायर से छोटा होता है या ए के बराबर होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू यार, ए स्क्वायर, भाई एक काम करते हैं, बच्चे बोल रहे हैं क्यों बेटा, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल यू टेक ए एज 0.5, फॉर एग्जाम्पल यू टेक ए एज 0.25, मैंने यहाँ डाल दिया 0.25 का होल स्क्वायर और ये है 0.25, हाँ जी ये क्या है 0.0625, क्या आ गया 0. ठीक है बेटा, क्या ये बड़ा है, ट्रू है क्या, मैंने लिखा है नॉट ऑलवेज ट्रू, उसका मैंने एग्जांपल भी दिखा है, एग्जांपल क्या है, आप एक ही जगह 0.25 डाल के देखो, ठीक है, और फिर देखो क्या होता है, ये ट्रू आता है या फॉल्स आता है, फॉल्स आता है। अगर एक भी गलती मिल गई, ठीक है, अगर मैंने एक भी स्टेटमेंट पकड़ लिया इसका कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तो झूठा ही हुआ, ही मेरे लिए सच्चा नहीं हुआ, ठीक है, ओके। तो बेटा इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है इसलिए नॉट हेंस नॉट, क्योंकि बेटा देखो बड़ा आसान तरीका बताया मैंने आपको, मैंने क्या बोला बेटा, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ साइड में लिखवाई है ना, इसमें एक पार्ट होता है एज्यूम करने वाला, एक पार्ट होता है प्रूफ करने वाला। इसमें कौन सा पार्ट एज्यूम करने वाला बता दिया ना आपको, आप ये एज्यूम करो बेटा, ये ग्रीन वाला इधर देखो, ये एज्यूम करो ए बिलोंग्स टू आर, आप ये एज्यूम करोगे कि सेट में से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं स्मॉल है, ठीक है। फिर चेक क्या करना है आपको, ये चेक करना है बेटा, ये चेक करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिलेशन को बिलोंग तभी करेगा जब ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, ये ट्रू होगा। तो इसमें मैंने डाल के देख लिया, क्या डाला इसमें, ए कॉमा ए, मैंने बिल्कुल सेम चीज लिखी है बेटा, कई बच्चे सोच रहे कि अलग है, ये बिल्कुल वही है, सेम चीज उतार दी मैंने। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आता है ना, मैं उसके लिए देखता हूं कि ये हमेशा ट्रू है कि नहीं, अगर हमेशा ट्रू है तो ट्रू लिख दो, और अगर फॉल्स है एक बार को भी फॉल्स है तो एग्जाम्पल लिख दो और फॉल्स लिख दो, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो नॉट रिफ्लेक्स, ठीक है भाई, कोई डाउट है। एक इसका दूसरा सॉल्यूशन बेटा, मैंने ना आपको ये बताया था बेटा कि आप कोई भी एग्जांपल, सिंपली एग्जांपल लिख के भी सीधा लिख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है बेटा। अगर मुझे किसी को फॉल्स प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि वो झूठ बोलता है, उसका कोई भी स्टेटमेंट पकड़ूंगा और बोलूंगा देखो भाई झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यू टेक एनी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल बेटा एक और सॉल्यूशन देखना, बट ये वाला चीज आना चाहिए आपको,
बेटर रहता है। अगर ये नहीं लिखना रहा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप यू टेक एग्जांपल, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड बेटा सुन ले जरा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, ए ले लिया मैंने, ए ले लिया 1/2, किसको बिलोंग कर रहा है, सेट को बिलोंग कर रहा है। जब भी लेंगे एलिमेंट सेट से लेंगे, ठीक है। अरे बात नहीं, सेट क्या था यहाँ पे बेटा, सेट क्या है, सेट आर है। तो सेट आर से आप कोई भी एलिमेंट ऐसा ले लो, ठीक है, सेट आर से आप कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लो जो उसको सेटिस्फाई ना करे। तो मैंने जानबूझ की सेट आर से क्या ले लिया भाई, 1/2, ए की वैल्यू क्या ले ली 1/2, जो कि सेट रियल नंबर से लिया गया। अब आप चेक करोगे कि 1/2 कॉमा 1/2, आप बोलोगे 1/2 कॉमा 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर, सीधा बोलोगे, बिकॉज सुनना भाई, बिकॉज क्या था यहाँ पे, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर था ना, ये था ना। अरे ए की जगह भी 1/2 डालो और बी की जगह भी 1/2 डालो, क्या रहे बेटा, बेसिकली क्या हुआ, आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसके लिए चेक कर रहा हूं, एक काम करते चेक कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, एक मिनट देखना, 1/2 1/2 मैंने ये दोनों के दोनों कहां पुट कर देने, उसी बेटा जो मैंने पर्पल यहाँ पे पुट कर देना, ये डाला मैंने, ये आया 1/2 और ये आया 1/4। ये बोल रहा 1/4 बड़ा है या बराबर है 1/2 के, बड़ा है क्या, क्या लिखोगे, ठीक है। हेंस इसलिए आप यहां लिखोगे बेटा 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बेटा लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो मिस कर दिए प्लीज वो फर्स्ट वीडियो आज देख लेंगे, मैंने वैसे अपलोड कर दिया है। अगर बेटा बिलोंग नहीं कर रहा, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्स, कोई डाउट है। ऑल्टरनेट मेथड में मैंने सिंपली एग्जांपल को डाल के दिखा दिया, जनरल बात ही नहीं करी। पिछले वाले मेथड में मैंने क्या किया, जनरल भी बात करी और साथ में एग्जांपल भी दे दिया। कोई डाउट है भाई, आगे बढ़े। अच्छा खुद से लिख लो, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जांपल भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे बस बीक्यू हो रहा है। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आ जाता है, बच्चों को लिख नहीं पाते हैं बच्चे, तो प्लीज लिखने की कोशिश करें बेटा। और स्पेशली इनइक्वालिटी में और दिक्कत होती है बच्चों को। बेटा फिफ्थ वाले का आंसर लिखिए सब लोग, बेटर रहेगा जनरल वाला साथ में एग्जांपल, क्योंकि जनरल वाला हमें सीखना है। सबने कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है। क्या एज्यूम करेंगे बेटा, बेटर तरीका वही है कि आप जनरल भी करें और एग्जांपल भी लिखें, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रू होता तो जनरल ही करना पड़ता ना। बेटा क्या एज्यूम करते हैं हम, लेट ए बिलोंग्स टू सेट, सेट कौन सा है भाई, यहाँ पे सेट का नाम भी इन्होंने आर ही रखा हुआ है, लेकिन देखो ध्यान से इनके दोनों आर में फर्क है ना, वो सेट है और वो वाला रिलेशन आर है ना। क्या करेंगे बेटा, कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, किसके लिए चेक कर रहे हैं हम बेटा, एक्चुअली हम ये चेक कर रहे हैं, कि ए कॉमा ए रिलेशन आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो चेक करने का सिंपल तरीका आप इसमें डाल के देखो, ये लिखोगे नहीं फिलहाल, ओके। whether this is true or false ये आपको रिलेशन में पुट करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो भाई यहाँ पे मैं डाल रहा हूं, क्या करेंगे, वी आर चेकिंग फॉर ए कॉमा ए, कहां पुट करेंगे, सिंपली इसमें डाल दो ए कॉमा ए। तो आप देख रहे हो ए की जगह ए, बी की जगह भी ए, क्या हुआ ए क्यू। हो सकता है आप इसको नहीं पहचान पाए ये ट्रू है कि फॉल्स, हो सकता है आप ये सोचे कि ये ट्रू है, बट आप कोशिश करा करो फॉल्स प्रूफ करने की विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर एक बच्चे ने ए को ले लिया था 2, तो 2 के थ्रू ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। 1 ले लोगे तो भी ट्रू प्रूफ हो जाएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब इज ट्रू, है ना। बट 1 से छोटा लो, 1/5 लो, 1/2 लो, फिर पता चलेगा आपको। तो हमें तो बस जो झूठा है उसकी झूठ वाली बात पकड़नी है। अगर ये बच्चा सच नहीं बोलता, मुझे प्रूफ करना है सच नहीं बोलता है, और मैं बार बार जज के सामने इसकी सारी वो वाली स्टेटमेंट पकड़ के बोलूं कि देखो सर सच बोलता है, तो सच्चा हो जाएगा क्या, ठीक है भाई, ओके। सो यू हैव टू ट्राई टू प्रूव कि ही इज रॉन्ग, ही इज फॉल्स। हमेशा कोशिश करनी है फॉल्स प्रूफ करने की। अगर आप फॉल्स प्रूफ
नहीं कर पाए, हिम्मत ही हार गए, सारे आपने अपने टूल्स अप्लाई कर दिए और फॉल्स नहीं प्रूव कर पा रहे, मतलब सच है, सही है, ठीक है, ओके। कहीं कहीं तो क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे जैसे क्लियर नहीं दिखता कई बार बच्चों को, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, एग्जांपल ले लो, मैं 1/2 ले लो, जस्ट टेक, बेटा यहाँ पे लिख दो आप, नॉट ऑलवेज। वैसे भी ये क्वेश्चन पहले कर लिया होगा अगर आपने, तो पता होगा आपको, नॉट ऑलवेज, ठीक है। यहाँ लिखो, व्हेन a इक्वल्स टू 1/2 which belongs to set r, set r से मैंने ले लिया, ठीक है। क्या होगा बेटा, आप 1/2 1/2 के लिए चेक करेंगे, सुनो भाई, सेम स्टेटमेंट दोबारा लिखनी है, 1/2 1/2 के लिए चेक करेंगे, डालो भाई 1/2 लेस देन 1/2 का होल क्यूब। आप देखो मैंने बिल्कुल यही पुट कर दिया, किया ना। तो बच्चे कई बार लिखने के तरीके में बड़ा खिचड़ी पका रहे होते हैं, मैं बोलो कुछ करना नहीं, सिंपली डालना है उसके अंदर, ठीक है। 1/2 और ये क्या हो गया 1/8, बेटा ये 0.5 होता है और ये होता है बेटा 0.125। हाँ जी, कौन सा बड़ा है, 0.1 है वो, और ये 0.5 है, कौन सा बड़ा है, फॉल्स हो गया ना। दिस इंप्लाइज 1/2 1/2 doesn't belongs to relation R, ठीक है। for a equals to 1/2 belonging to set R, डेफिनेशन नहीं तो यही है, बस डेफिनेशन में यहाँ पे बिलोंग्स टू होता था, ठीक है, ओके। अगर यहाँ बिलोंग्स टू होता तो मैं इसे रिफ्लेक्सिव बोलता, बट डजंट बिलोंग्स टू आ गया ना, तो क्या बोलूंगा, नॉट, या लिखो सिंस 1/2 1/2 doesn't belong to relation R for A equals to half belonging to set R, so not reflex, ठीक है। अरे सुनना भाई, सिमेट्रिक रिलेशन मैंने कल आपको क्या बोला था, डेफिनेशन याद करके आनी है, बोला था, याद किए बेटा, इसकी डेफिनेशन ये थी, सुनना, इफ A, B belongs to R, अगर A, B R को बिलोंग करता है, एंड दिस इंप्लाइज, और इससे कंक्लूजन निकल के आता है कि B, A also belongs to R, for all A, B belongs to set A, A और B कहां से लेने, सेट A से लेने, और फिर देखना है, सुनना भाई, रिलेशन A के अंदर की A, B है कि नहीं, अगर वहां पे A, B है तो फिर आपको B, A भी ढूंढना है, ठीक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन याद दिलाई है बेटा, इसमें जो एज्यूम करने वाला पार्ट है कौन कौन सा, ये और ये पार्ट एज्यूम करने वाला है, और जो प्रूफ करने वाला पार्ट है ना वो ये है, ठीक है, ओके। देखना भाई, प्रूफ, जो प्रूफ करने वाला पार्ट है मतलब वो चेक करना है इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एग्जांपल है बेटा, लेट्स से हमारे पास एक ए है, सेट है 1 2 3, ठीक है, और बेटा रिलेशन ये रहा, रिलेशन है A, B such that B minus A must be 2, या मैं B minus A must be 2, ठीक है। तो बेटा ये सिमेट्रिक है कि नहीं, क्वेश्चन क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं। और बेटा ये जो B और A किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट को बिलोंग करते हैं, हमेशा कहां से लेते हैं, सेट से। बेटा ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, तो बेटा होता क्या है, पहले तो आप रिलेशन निकालने की कोशिश करो, अगर मैं A की वैल्यू को A कहां से लेंगे, सेट A से लेंगे, अगर मैं A की वैल्यू को 1 ले लेता हूं तो B क्या होना चाहिए, 3, तो A1 B3, ठीक है भाई। अगर मैं A को 2 ले लेता हूं तो B क्या होना चाहिए, B एक्चुअली 4 होना चाहिए, बट 4 कहां से आना चाहिए, यहां से, या तो 4 है ही नहीं, और कुछ आएगा, और कुछ 3 लूंगा तो B 5 होना चाहिए, बट B कहां से लेंगे, सेट से लेंगे, अवेलेबल है, नहीं लेंगे, तो बेटा ये रिलेशन बस इतना ही खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा अब सुनना बेटा, यहाँ पे ना आपको ये दे दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और आपको चेक क्या करना है, B, A R को बिलोंग करता है कि नहीं करता, मतलब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर देयर आर 2 एलिमेंट्स 1, 3 बिलोंगिंग टू सेट A, ठीक है। बेटा सुनना, 1, 3 बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन R को, मतलब ये भी देख लिया हमने कि 1 और 3 हमने सेट से लिया है,
ये भी देख लिया हमने कि रिलेशन आर में 1,3 है, तो हमें क्या चेक कर रहा है कि 3,1 रिलेशन आर में है कि नहीं, है क्या? फॉर दिस सिंस 3,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हो क्या रहा है, अगर a कॉमा बी रिलेशन आर में है तो b कॉमा ए भी रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ही समझ रहे, सिमेट्रिक। ठीक है, a कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए सभी a और b की वैल्यूज के। ठीक है, तो सबसे छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ पे, और लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये दोनों एलिमेंट्स लिए मैंने सेट ए से, इसके अकॉर्डिंग 1,3 आर में है, तो इसके अकॉर्डिंग 3,1 भी आर में होना चाहिए था सिमेट्री बनाने के लिए। ठीक है, बट 3,1 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो क्या सिमेट्रिक है? नहीं है ना, हेंस नॉट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर बेटा मैं यही क्वेश्चन ऐसा कर देता, एक मिनट, मॉड पता है ना, मॉड में क्या होता है, माइनस नेगेटिव ऑफ माइनस बी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये सिमेट्रिक है कि नहीं, चेक करो। वन कॉमा थ्री आएगा रिलेशन में, आर निकाल लो यार, काम खत्म। हाँ भाई, सिमेट्रिक है कि नहीं, 1,3 आएगा आर में, और 3,1 वो भी आएगा। अच्छा, और कुछ आ रहा है इसके अंदर? बेटा सुनो सब लोग, इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, 1,3 एंड 3,1, और कोई है ही नहीं। बेटा समझ रहे हो आप, रिलेशन आर बस यही है ना। देखो इधर देखो मैंने क्या लिखा है, रिलेशन आर के अंदर क्या आएगा, 1,3 और 3,1, चाहे 1-3 का मॉड ले चाहे 3-1 का मॉड ले, दोनों के दोनों 2 आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है, एक ही तो दिख रहा है इसमें। फॉर 1,3 बिलोंगिंग टू आर, here 3,1 also belongs to R, for all 1,3 belongs to set A। क्या बोलते हो? बट बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें सिर्फ एक या दो एलिमेंट नहीं होते, उसमें 50 एलिमेंट भी होते हैं, तो तब तो आप एग्जांपल देके नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे पता है? सबके लिए दिखाना पड़ेगा, सबके लिए दिखाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा मैं, सुनना भाई, मैंने ना रिलेशन पहले से डिफाइन कर दिया, 1,2 2,1 3,2 4,3 1,1 2,2 3,3 4,4। बेटा रिलेशन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं? बेटा नहीं है। रीजन बीइंग, ये मिल गया 1,2 के लिए 2,1 मिल गया, 3,2 के लिए 2,3 मिल गया, 4,3 के लिए 3,4 मिल गया, और 4,5 के लिए क्या चाहिए, 5,4। So for every value of a comma b belonging to set A, अगर a comma b R में है तो b comma a भी R में होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हुआ, ऐसे लिखोगे, for 4,5 belonging to set A, here 4,5 belongs to R, but 5,4 does not belongs to R, hence not symmetric। ठीक है भाई, देखो फॉल्स प्रूफ करना, नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना आसान है, क्योंकि हम सिंपली एग्जांपल लिख के बता सकते हैं। बेटा देखो, अगर सिमेट्रिक हुआ तो हमें जनरल वे में प्रूफ करना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल सुना भाई, क्वेश्चन नंबर वेरी सिंपल, थर्ड पार्ट, दो पार्ट और करेंगे अभी, देखना भाई, बातें नहीं, ये वाला पार्ट करो सब लोग। बेटा जी क्या इसका मैं रिलेशन लिख पाऊंगा, आसान होगा लिखना? बेटा
देखो एक्स और वाई कहां से लेना है, ये भी लिखा होता है पहले से। एक्स और वाई कहां से लेना है, एक्स और वाई सेट से लेना है, हमेशा सेट से लेते हैं। और सेट क्या इंटीजर, पता है एक्स और वाई बेसिकली एक्स एंड वाई आर एनी टू इंटीजर, सो इफ आई टेक एनी टू इंटीजर उनका डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, है ना। तो बेटा अब इसमें जब मैं आर को लिखूंगा, एक्चुअली आर यहाँ पे इनफाइनाइट सेट होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें अनगिनत होंगे, तो सबके लिए करके दिखाओगे क्या, नहीं सबके लिए करके दिखाना है, लेकिन सबके लिए करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी। नहीं अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन को जनरल तरीके से करेंगे, आपने लास्ट क्लास मिस करी है, ऐसे क्वेश्चन को जनरल तरीके से करेंगे। जनरल तरीका क्या है, सुनना भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले को सिखाया था कि हम क्या क्या एज्यूम करेंगे, सुनना। हम कौन से दो पार्ट एज्यूम करेंगे बेटा, जिसे मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये दोनों पार्ट एज्यूम करेंगे और ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो एज्यूम क्या करना है, ए कॉमा बी सेट ए को बिलोंग कर रहा है और ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिलेशन के अंदर। अब सुनना भाई, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं। यहां लिखेंगे बेटा फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जेड, एक्स वाई जो कि जेड को बिलोंग कर रहा है ना, तो एक्स एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। फॉर दिस वी हैव एज्यूम्ड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अगर एक्स कॉमा वाई बेटा जी इसको बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, मतलब इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है भाई। ऐसे लिख दो, एक्स माइनस वाई क्या है, I1 है, कोई दिक्कत है क्या, हाँ। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि ये रिलेशन आर को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये ठीक है, ये रिलेशन आर को बिलोंग करता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटा कैसे प्रूफ करेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या है बेटा, पहले आप सोचा करो, जो हमें प्रूफ करना, हमारा जो टारगेट है उसका मतलब क्या है, मतलब वाई माइनस एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कुछ भी करके अगर ये प्रूफ मैंने कर दिया, काम खत्म है ना। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई I1 है, तो इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, देखो आपके सामने किया मैंने, ठीक है। अपना टारगेट पहले देखा करो, पहले से ही टारगेट एनालाइज होना चाहिए पहले से ही, क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, y माइनस एक्स आ गया, बोलो आया नहीं आया, तो y माइनस एक्स किसका आया हुआ, माइनस ऑफ I1, बेसिकली नेगेटिव ऑफ इंटीजर। बेटा नेगेटिव ऑफ इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ओनली, क्या बोलते हो, अगर आप कोई भी इंटीजर ले दो उसके आगे माइनस लगा दो, फिर भी तो इंटीजर ही रहेगा, -2 का नेगेटिव +2, 2 का नेगेटिव -2, सिंस y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है भाई। दिस इंप्लाइज बेटा y माइनस एक्स इंटीजर है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, बस कितने से फर्क है, x की जगह y और y की जगह x, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है भाई, कोई डाउट है। अब लास्ट में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, जो डेफिनेशन आपने याद करी है वही चिपका देनी है, कैसे चिपकाओगे, ऐसे, सिंस एक्स कोमा वाई, पहले समझ लो, एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइंग वाई कोमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू सेट, ठीक है। अगर ये बिलोंग कर, मतलब ये बिलोंग कर रहा था रिलेशन आर को, तो ये भी इंप्लाई करता है कि वाई कॉमा एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है। बेटा लिखने का तरीका होना चाहिए, प्रॉपर वे में लिखना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आएंगे तो 1 मार्क आएंगे, ये आएंगे तो 2 और 3 मार्क्स आएंगे। बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन करता है, आसान है, देखते हैं क्या करते हो आप लोग। बेटा सेट Z, ठीक है, रिलेशन R इन सेट Z, ठीक है। सेट Z होता है इंटीजर का सेट, ठीक है, इंटीजर का सेट, a कॉमा b R के अंदर होगा, कब होगा, when b minus a is a multiple of,
2। पहले तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर सिमेट्रिक, दोनों कर रहा है। पहले रिफ्लेक्सिव में करना क्या होता है, ए बी दोनों के जगह क्या डाल देते हैं, ए दोनों की जगह ए डाल दो, ए की जगह भी ए और बी की जगह भी ए। बेटा कुछ नहीं करना है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो आपको बस यहाँ पे ए और बी दोनों की जगह क्या डालना है, ए। फिर उसके बाद चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या नहीं है। भाई ए माइनस ए क्या आता है, 0 आता है। 0 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 0 को मैं लिखता हूँ 2 into समथिंग, लिख सकता हूँ ना। 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नॉन जीरो। ठीक है, 0 हर नॉन जीरो का मल्टीपल होता है बेटा। देखो ना क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 0 को 2 into 0। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज द मल्टीपल ऑफ, है ना। ठीक है भाई, दिस इज ट्रू। ट्रू मतलब आप ऐसे लिखोगे, फॉर ए बिलोंगिंग टू सेट जेड ए कॉमा और ट्रू मतलब का मतलब, ट्रू का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसको, तो यहाँ लिख दिया फॉर ए बिलोंगिंग टू जेड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, हेंस रिफ्लेक्सिव। बेटा जनरल वे ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो तब इंपॉर्टेंट है जब नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, हमें करना कैसे था सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे लिख दिया लेट ए बिलोंग्स टू सेट जेड, फिर हमने ए कॉमा ए के लिए चेक कर लिया कि ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। बेटा जी ध्यान देना सिमेट्रिक के लिए, बेटा सिमेट्रिक के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, if a comma b belongs to R for all a b belongs to Z। ठीक है भाई, तो a comma b अगर R को बिलोंग कर रहा है इसका क्या मतलब है कि a minus b is a multiple of, बेटा जो लोग लिख के नहीं कर रहे ना बोरियत फील होगी, ना फिर पेपर में कर पाओगे। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप जैसा लगता है। a माइनस बी मल्टीपल है 2 का, ये मैंने कैसे लिखा बेटा, ये मैंने कैसे लिख दिया, ये लाइन में मैंने कैसे लिख दी, अरे क्योंकि a कॉमा b इसको बिलोंग कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। ठीक है भाई, देख नहीं रहा। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे गलत कर दिया बेटा, क्या गलत किया बताएगा, a कॉमा b r को बिलोंग तभी करता है जब b माइनस a क्या है 2 का मल्टीपल है, तो a कॉमा बिलोंगिंग टू r, दैट मींस हम यहाँ क्या लिखेंगे b माइनस a, क्या लिखेंगे b माइनस। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हो, सुन लो मेरी बात, यहाँ पहले सब लोग ना एक मिनट एक चीज क्लियर कर ले, पता नहीं आपको क्लियर है कि नहीं। बेटा ये जो मैंने लाइनें लिखी है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है, इस रिलेशन का मीनिंग पता है क्या है, इसका मतलब ये बेटा कि a माइनस a कॉमा b बिलोंग्स टू r if and only if and only if b minus a is multiple of वाइस वर्सा है, ये दोनों तरह टू वे होता है हमेशा, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था इफ एंड ओनली। ठीक है, टू वे मतलब a कॉमा b अगर r को बिलोंग कर रहा है तो आप लिख दोगे b माइनस a मल्टीपल है 2 का, और इसका उल्टा भी, अगर b माइनस a मल्टीपल है 2 का तो क्या बोलोगे a कॉमा b r को बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, मेन क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्लास में करानी कल देखना भाई। तो बेटा जी ऐसा है, इस क्वेश्चन के लिए बातें नहीं भाई, इस क्वेश्चन के लिए हमने एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, हमने एज्यूम कर लिया कि माना कि a कॉमा b r को बिलोंग करता है फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ a कॉमा b बिलोंगिंग टू a। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a, जिनका नाम लिख दिया a कॉमा b। ठीक है बेटा, अगर ये a कॉमा b रिलेशन r को बिलोंग करता है तो आप क्या लिखोगे, b माइनस a क्या है इज अ मल्टीपल ऑफ, अच्छा सुनना भाई, मल्टीपल का मतलब क्या होता है मैथ्स में, मैथ्स का मतलब ये होता है बेटा 2 into समथिंग, क्या 2 into कोशेंट। बेटा इधर समझ लो, पहले नोट बाद में करना। दिस इंप्लाइज b माइनस a मल्टीपल है 2 का,
तो b माइनस a क्या हो गया 2 इंटू सम कोशेंट। हाँ कोई दिक्कत a, बट a क्योंकि यूज हो रखा है पहले से है ना, मैंने क्या लिख दिया Q1 ले लिया, ठीक है। अच्छा क्योंकि मैंने Q1 ले लिया बेटा, अब आपको क्या चाहिए, आपको उसका उल्टा चाहिए, कैसा चाहिए b कॉमा a, तो यहाँ पे भी उल्टा आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे a माइनस b, क्या करेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। क्या होगा भाई माइनस बी प्लस ए माइनस 2Q1, a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस Q1, क्वेश्चन क्या है मतलब ही नहीं है मुझसे, क्वेश्चन कुछ भी हो यार, मतलब क्या है 2 इंटू समथिंग हो रहा है ना बस, ठीक है। दिस इंप्लाइज a माइनस बी अगर 2 का मल्टीपल है क्या लिखा बेटा a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ओके एक मिनट बेटा, इसके बाद देखोगे दिस इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, लास्ट में डेफिनेशन लिख दिया करो, ठीक है। जो मैं प्रूफ कर रहा था कर दिया, अब यहाँ लास्ट में डेफिनेशन लिखेंगे सिंस a कॉमा b बिलोंगिंग टू r implying b कॉमा a also belongs to r for all a कॉमा b belongs to, आपको डेफिनेशन याद करनी है। अब बस देखो डेफिनेशन में मैंने सिंस की जगह इफ लिखा हुआ है ना, कोई डाउट है बेटा? ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आराम से बच्चे कर लेते हैं।